आप सभी को मेरा प्रणाम। आज विश्व पुस्तक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पुस्तकें हमारे मित्र है। अच्छी पुस्तकें हम रास्ता दिखाने के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी करती है। पुस्तकें ही आज की मानव सभ्यता के मूल में है। पुस्तकों के द्वारा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते सारे युग में फैल जाता है। पुस्तकें किसी भी विचार, संस्कार या भावना के प्रचार का सबसे शक्तिशाली साधन है। तुलसी के रामचरितमानस ने तथा व्यास रचित महाभारत ने अपने युगों को तथा आने वाली शताब्दियों की पूरी तरह प्रभावित किया। किताबें व्यक्ति के जानकारी को समृद्ध करती है। किताबों की सहायता से व्यक्ति पुराने समय की जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल में शिक्षा आचार्य द्वारा मौखिक रूप से दी जाती थी। आज मुद्रण कला के विकास के साथ यह पाठ्य पुस्तकों सर्वसुलभ बन गई है तथा शिक्षा के प्रमुख आधार के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। पाठ्य पुस्तक शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए ही पथ प्रदर्शक के रूप में है। अच्छी विचारों, प्रेरणादायक कहानियों से भरपूर किताबों से देश की युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दी जा सकती है। इनमें ही देश में एकता का पाठ पढ़ाई जा सकता है। इसीलिए पुस्तकों ज्ञान की बढ़ती हुई गंगा है जो कभी नहीं थमती। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि पुस्तकें जहाँ भी होगी वह स्वर्ग बन जाएगा। तिलक जी के शब्दों से स्पष्ट होता है कि पुस्तकें केवल ज्ञानार्जन की ही साधन नहीं है, बल्कि सुख और आनंद, उल्लास, उत्साह आदि को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है। किंतु देख गया है कि कुछ पुस्तकें ऐसे भी होती हैं जो हमारा गलत मार्गदर्शन करती है। इसीलिए हमें ऐसे पुस्तकों को पढ़ने से बचना चाहिए। व्यक्ति के चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए पुस्तकों भी भूमिका बढ़ जाती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मित्रता पुस्तकों से हो जाती है उसको किसी अन्य मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों में सर्वश्रेष्ठ उनकी पसंदीदा पुस्तकें हो जाती है। इसीलिए पुस्तकों को हमारा मित्र कहना गलत नहीं होगा। महात्मा गांधी, अरविंद घोष, भगत सिंह, वीर सावरकर ऐसा महान व्यक्ति के जेल में भी बंद होने पर इन्होंने अपने विचार से आज़ादी के लिए पुस्तक पढ़कर और लिखकर लोगों को जागृत किया। इतने पुस्तक प्रेमी थे।